तो बच्चों, आप सभी ने देखा यहाँ पर फिगर 2.6 से 2.9 तक के जितने भी फिगर हैं, इनमें सारे ऐसी चीज़ें दी हुई हैं बच्चों जो विटामिन से भरपूर रहते हैं। आपको ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, जो अच्छी लगती हैं उनको खाना जरूर चाहिए, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, दालें हैं, दूध है, इनको जरूर खाना चाहिए। ठीक है ना। फिर इसके बाद ये जो फिगर 2.9 है बच्चों, इसमें देखिए ये विटामिन डी के सोर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर मिल्क है, बटर है, लीवर है, एग है, फिश है। ठीक है, इसमें विटामिन डी रहता है। फिश में विटामिन ए भी होता है बच्चों। मिल्क में तो सारे विटामिन होते हैं। ठीक है ना, मिल्क में सारे विटामिन होते हैं। और ये देखिए, ये जो फिगर 2.8 है, इसमें विटामिन सी के जो है ये सोर्सेस हैं। आपको पता है विटामिन सी हर उस फल और सब्जी में होता है जो खट्टा होता है। ठीक है ना, विटामिन सी मतलब खट्टा फल, चाहे वो सब्जी हो या फ्रूट्स हो, वो जो खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी होता है। तो इसमें आपका ऑरेंज है, लेमन है, टोमेटो है, गुआवा है, ठीक है ना, आंवला है, ये सारे के सारे विटामिन सी वाले होते हैं। फिर 2.7 में ये देखिए विटामिन बी के सोर्स हैं। इसमें लीवर दिया हुआ है, राइस है, और इसके अलावा वीट है। विटामिन ए के सोर्सेस हैं पपाया, कैरेट, मैंगो। ठीक है ना, इसमें कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। जो गाजर होती है ना, आप लोग मौसम में गाजर जरूर खाते होंगे, तो ये विटामिन ए के लिए होता है, और इससे आंखें हमारी बहुत स्वस्थ रहती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ सम मिनरल्स। इसमें से कुछ ये मिनरल के सोर्सेस हैं, इनके फिगर दिए हुए हैं। तो अब हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ बात हो रही है। आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा है कि जो हमारी बॉडी होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी बनाती है बॉडी के अंदर। नाउ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मैनी पीपल। तो ये बता रहे हैं कि बहुत से लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है आजकल, क्योंकि वो ज़्यादा देर सनलाइट में नहीं रहते हैं। इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट उनको नहीं मिल पाती है, घर में रहते हैं या क्लासरूम के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, बाहर खेलते नहीं हैं, बाहर ज़्यादा निकलते नहीं हैं, इसलिए सनलाइट का एक्सपोजर उनकी बॉडी में नहीं हो पाता, और इसी के कारण विटामिन डी की कमी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। शरीर की जो प्रॉपर ग्रोथ है और एक अच्छी हेल्थ के लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी अपनी प्रचुर मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना, और ऐसा भोजन अगर आप लेते हैं नित्य प्रति, जिनमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड अमाउंट में होते हैं, तो उसको कहते हैं डाइट फूड। क्या कहते हैं उसको? डाइट फूड कहते हैं। ठीक है, सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर आल्सो इन फिगर 2.10। कह रहे हैं मिनरल्स के जो सोर्सेस हैं उनको फिगर 2.10 में शो किया गया है। ठीक है, मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। तो पहले भी ये क्वेश्चन आया था कि क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। मतलब लगभग लगभग 99% ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें होता ही है।
ठीक है ना। यू मे हैव नोटिस्ड दिस, आपने जो है इसको नोटिस किया होगा। जब ये फिगर ध्यान से देखेंगे तो आपने देखा होगा कि कई ऐसी चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, जिनका जो है विटामिन के सोर्स में भी फिगर में बने हुए हैं, और वो प्रोटीन में भी बने हुए हैं, वो फैट में भी बने हुए हैं। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि वो एक आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, जब आप अपना जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं टेबल 2.2 में, हाउएवर इन a given raw material one particular nutrients may be present in much larger quantity than others। कह रहे हैं जबकि इन गिवन रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है जिससे हम भोजन बनाते हैं, वन पर्टिकुलर, कह रहे हैं कोई ना कोई एक न्यूट्रिएंट्स ऐसा होता है, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है दूसरों के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में देखिए क्या होता है, मेनली वो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें स्टार्च है, ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी उसमें क्या होता है, दूसरे और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कुछ बहुत थोड़े अमाउंट में उसमें फैट होता है, बहुत थोड़े अमाउंट में उसमें प्रोटीन भी होता है, और उसमें थोड़े थोड़े अमाउंट्स में मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है ना। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर। अब क्या कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स के अतिरिक्त हमारे शरीर को नीड्स, जरूरी होता है, आवश्यक होता है, किसकी ज़रूरत होती है, डाइटरी फाइबर्स की, रेशों की ज़रूरत होती है, जो हमारे भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। एंड वाटर, और पानी की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर होते हैं उनको हम और क्या कहते हैं, उन्हें रफेज भी कहा जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। और ये जो रफेज होते हैं ये आपको मुख्य रूप से किस में मिलेंगे, जो प्लांट से मिलने वाली चीज़ें होंगी। ठीक है ना। प्लांट प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज के कौन, यानी डाइटरी फाइबर के सोर्स क्या हैं, होल ग्रेन्स, जैसे कभी आप भीगे हुए चने खाते होगे ना, भीगे हुए दालें, जैसे मूंग दाल है, या आप कभी राजमा खाते हो। ठीक है ना। अगर ये आप जो है बिना छिलका उतारे खाते हो, छिलका उसमें लगा हुआ है, तो छिलके से ही डाइटरी फाइबर बहुत मिल जाता है। और जो सब्जियां होती हैं उनमें भी डाइटरी फाइबर खूब होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। रफेज शरीर को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, बट इट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन ये हमारे भोजन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। एंड एड्स टू इट बल्क, और इसे हमें ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमने आपको पहले ही बताया था ना, ये भोजन को पचाने में हेल्प करता है। तो दिस हेल्प, ये मदद करता है आवर बॉडी, हमारी बॉडी की, गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, किससे छुटकारा पाना, अनडाइजेस्टेड फूड, बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा पाने में ये हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है ना। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर सम सोर्स ऑफ आयोडीन दिया हुआ है। आयोडीन किससे किससे मिल जाता है, जिंजर है, पालक है, ठीक है ना, फिशेस हैं, और यहाँ पर कुछ झींगा मछली या केकड़ा टाइप दिख रहा है, मिल्क है, इससे फास्फोरस मिलता है, बनाना में फास्फोरस मिलता है, और आपको क्यूमीन सीड जो होते हैं ना, जीरा, इनसे आपको क्या मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है। ये फास्फोरस का अच्छा सोर्स होता है। सम सोर्सेस ऑफ आयरन, आयरन मीन्स आयरन हमें चाहिए होता है ना ब्लड बनने के लिए, शरीर ब्लड बनाने के लिए आयरन और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आयरन हमको किससे मिल जाता है, पालक से मिलता है, लौकी से मिलता है, और हमें एप्पल से मिल जाता है। इसके अलावा जो लोग मांसाहारी होते हैं वो जानवरों का लीवर खाते हैं, तो लीवर में भी होता है। सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के सोर्स क्या है, मिल्क है और एग होते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर वाटर की बात करते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर की हमारे शरीर को बहुत ज़रूरत होती है। पहला काम क्या है, वाटर क्या करता है,
वाटर हमारी मदद करता है, हमारे शरीर की मदद करता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। हमारे भोजन में जो भोजन होता है जो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो फिर आंतों से ही भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाते हैं। तो वो किसकी मदद से जाते हैं? वो वाटर की मदद से जाते हैं, ठीक है ना। अब उसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ कुछ अनवांटेड चीज़ें भी चली जाती हैं। अब जब हम पानी पीते हैं तो वो ब्लड में अनवांटेड चीज़ें भी जाती हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारी जो किडनी होती है वो उस सारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। तो उसमें जो अनवांटेड मटेरियल्स आ जाते हैं उनको किडनी में फ़िल्टर करके निकालता है। उसके लिए भी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चों पानी ज़रूर पीना चाहिए। दिन भर में कम से कम आपकी उम्र वाले बच्चों को 3 लीटर के आसपास प्रतिदिन पानी ज़रूर पीना चाहिए। 3 लीटर का मतलब हो गया कम से कम 10 गिलास, ठीक है। प्रतिदिन 10 गिलास पानी पीना चाहिए, और पानी पीने में पानी बैठ के पीना चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखना चाहिए, खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए। खाना खाने में पानी कम से कम पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने के बाद भी कम से कम 45 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन को डाइजेस्ट होने देना चाहिए। नहीं तो जब हम ठंडा पानी पी लेते हैं और जब भोजन का डाइजेशन होता है स्टमक में तो स्टमक गर्म होता है, और जब हम पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, स्टमक ठंडा पड़ जाता है। तो जो डाइजेशन प्रक्रिया होती है ना, डाइजेशन का प्रोसेस होता है स्टमक और इंटेस्टाइन में, वो स्लो पड़ जाता है, ठीक है ना। उससे भी दिक्कत होती है। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, भोजन करने से आधे घंटे पहले पानी पिएं और कम से कम 40 मिनट बाद में पानी पिएं। लेकिन इस बीच के दौरान में जो लगभग 1.5 घंटे का समय हो गया, उसमें पानी का प्रयोग न्यूनतम कम से कम या नहीं के बराबर करना चाहिए। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। बता रहे हैं कि हम ज़्यादातर जो शरीर को वाटर की ज़रूरत पड़ती है वो हम पी करके पूरा करते हैं, ठीक है ना, पानी पी करके। सच एज वाटर, और भी वाटर दूसरी चीज़ों को लिक्विड फॉर्म में लेकर, जैसे दूध पीते हैं तो उसमें भी क्या है, पानी है। चाय पीते हैं उसमें भी पानी है। इन एडिशन वी ऐड वाटर मोस्ट कुक्ड फूड, और कई भोजन भी बनते हैं जो रसेदार होते हैं, है ना। दाल बनती है उसमें पानी होता है, उससे भी मिल जाता है, ठीक है ना। जो भी चीज़ बनती है रसेदार उसमें पानी रहता है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। चलो देखते हैं कि कोई और दूसरा तरीका है जिससे हमारे शरीर को पानी मिलता है। एक्टिविटी 3 में आते हैं। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। कह रहे हैं कि एक या तो आप जो है टोमेटो ले लीजिए या फिर लेमन ले लीजिए। कट इनटू स्मॉल पीसेस, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो, और अपने हाथों को गीला रखिए जब आप ऐसा कर रहे हैं। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, जब उन्हें काटते हैं, या पील्ड मीन्स छिलका उतारते हैं। ग्रेटेड, या हम उसे क्या करते हैं, कद्दूकस करते हैं, या मैश करते हैं हम। एट योर होम, अपने घर पर। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल आर फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। कोई भी ऐसी वेजिटेबल क्या आपको मिलती है जिसमें पानी ना होता हो, सूखा सूखा रहता हो? सब में पानी होता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हम देखेंगे कि अधिकतर फूड आइटम्स में क्या होता है, उनमें खुद का पानी होता है, टू सम एक्सटेंट, कुछ ना कुछ अमाउंट में। आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, हमारी बॉडी को ये पानी भी प्राप्त होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, वी आल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड्स आइटम। इसके अलावा पानी कहाँ से मिलता है? जब भोजन मम्मी पकाती हैं तो देखा होगा कुकर में या कढ़ाई में या और किसी बर्तन में पानी ज़रूर मिलाती है ना, तो उससे भी पानी मिल जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक हम बैलेंस डाइट को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन
हैव अ नाइस डे।